क्या आप वही इंसान हैं जो 5 साल पहले थे? अगर आपकी यादें बदल जाएं, आपका शरीर बदल जाए, तो क्या आप फिर भी आप ही रहेंगे? आज हम बात करेंगे एक ऐसे दार्शनिक सवाल की जिसने सदियों से इंसानों को उलझा रखा है। शिप ऑफ थीसिस पैराडॉक्स। अगर किसी जहाज के एक-एक हिस्से को बदल दिया जाए, तो क्या वो फिर भी वही जहाज रहेगा? कहानी की शुरुआत। शिप ऑफ थीसिस क्या है? कल्पना कीजिए, यूनान का एक वीर योद्धा था थीसियस। उसका जहाज यूनान की शान था। सालों तक उसने समुद्रों की यात्रा की, युद्ध किए, इतिहास रचा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके जहाज के लकड़ी के हिस्से सड़ने लगे। तो लोगों ने एक एक कर उसे बदलना शुरू किया। पहले पतवार, फिर मस्तूल, फिर डेक। ये सिलसिला चलता रहा और कुछ वर्षों बाद उस जहाज का हर हिस्सा बदला जा चुका था। अब सवाल ये है कि क्या वो जहाज अभी भी थीसियस का जहाज है? पहला दार्शनिक दृष्टिकोण, पहचान। पहली सोच कहती है, हाँ, वो जहाज वही है, क्योंकि उसका उद्देश्य, उसका नाम, उसकी आत्मा वही है। ये ठीक वैसा ही है जैसे हम इंसान अपने शरीर में हर 7 साल में नई कोशिकाएं बना लेते हैं, लेकिन फिर भी हम खुद को वही मानते हैं। हमारी यादें, हमारी भावनाएं, हमारा नाम, ये सब हमें हम बनाते हैं। तो चाहे हर भाग बदल जाए, पर पहचान अगर बनी रहे तो वस्तु वही रहती है। दूसरा दृष्टिकोण, सामग्री। दूसरा दृष्टिकोण थोड़ा सख्त है। अगर सारी सामग्री बदल गई तो वो जहाज अब नया हो गया। जैसे किसी मंदिर की मूर्ति अगर नई बना दी जाए तो पुरानी वाली मूर्ति की पवित्रता नहीं रह जाती। अब सोचिए, अगर किसी ने थीसियस के पुराने हिस्सों को इकट्ठा करके उन्हें जोड़कर एक नया जहाज बना दिया, तो असली जहाज कौन सा है? वो जो इस्तेमाल में है या वो जो पुरानी लकड़ियों से फिर से बना है? मानसिक उलझन। दोनों ही सही लगते हैं। यहीं से आता है पैराडॉक्स, परस्पर विरोधाभास। दोनों ही बातें सही लगती हैं और दोनों ही अपने अपने दृष्टिकोण से तर्कसंगत है। इससे एक और सवाल जन्म लेता है कि क्या कोई चीज़ सिर्फ उसके हिस्सों का जोड़ होती है या उसके पीछे कोई गहराई होती है, एक भावना, एक स्मृति, एक कहानी? एक सच्ची कहानी, मेघा और उसकी याददाश्त। यहाँ मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, मेघा नाम की एक लड़की की। एक सड़क दुर्घटना में उसका दिमाग जख्मी हो गया और वो अपनी सारी यादें भूल गई। वो अपने परिवार को नहीं पहचानती थी, अपने स्कूल की कोई याद नहीं, न ही अपने दोस्तों की। धीरे धीरे उसने फिर से चलना, बोलना और जीवन जीना सीखा। लेकिन अब उसकी पसंद नापसंद बदल गई थी। पहले उसे कविता पसंद थी, अब गणित। पहले वो अंतर्मुखी थी, अब वो बेहद बातूनी हो गई थी। अब सवाल ये है कि क्या मेघा अब भी वही है या वो एक नई इंसान बन गई है? शिप ऑफ थीसियस का यही सवाल इंसानी रिश्तों और पहचान पर भी लागू होता है। इंसान और परिवर्तन। हमारा शरीर हर दिन बदलता है, हमारे विचार, हमारे सिद्धांत, यहाँ तक कि हमारी भावनाएं भी। पर क्या बदलाव का मतलब है नया बन जाना, या ये सिर्फ विकास है, यानी ग्रोथ? शिप ऑफ थीसियस हमें बताता है कि परिवर्तन और पहचान एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि साथी हो सकते हैं। आप रोज बदल रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप खो गए हैं, बल्कि शायद आप हर दिन खुद के और करीब आ रहे हैं। दार्शनिक गहराई, आत्मा, शरीर और चेतना। भारत के दर्शन में आत्मा को शरीर से परे माना गया है। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर। तो अगर शरीर और मन बदल भी जाएं, तो आत्मा वही रहती है और वही हमारी असली पहचान है। लेकिन पश्चिमी दर्शन में चेतना और दिमाग को ही आत्मा का रूप माना गया है। तो क्या सच में हम वही रहते हैं या बस एक भ्रम में जीते हैं?